कैसे हैं सारे, ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी, और जो आज का व्लॉग होने वाला है, आप लोगों ने पार्ट 1 में देख लिया है कि किस तरीके से जो बुनकर है वो किस तरीके से तैयार किया जाता है, कैसे भेड़ के ऊन को कट किया जाता है, वो सारा प्रोसेस आप लोगों ने पार्ट 1 में देख लिया है। और पार्ट 2 में मैं दिखाने जा रही हूँ कि वो जो पट्टी तैयार किया जाता है, बुनकर जो कपड़ा तैयार किया जाता है, उससे आगे क्या क्या बनते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, आज जो मैंने ड्रेस पहनी हुई है ये मेरी दादी की ड्रेस है। जैसे कि ये पट्टू देख रहे हैं, ये मेरी दादी की है। और जो मैंने आज दोड़ू पहना हुआ है वो बिजरियाल दोड़ू पहना है, जो कि पुराने ज़माने में पहना जाता था, जो कि अब उसका ट्रेंड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब वो ट्रेंड में नहीं पहनते नहीं है, मतलब मेरे दादी के टाइम पे पहना करते थे। तो मेरे आपी का है ये पट्टू भी, और जो दोड़ू मैंने पहनी हुई है ये भी मेरे आपी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बिजरियाल दोड़ी किस तरीके से होती है। वो दोड़ू है बिजरियाल दोड़ू, और ये है टोपरू दोड़ू, बिजरियाल दोड़ू, जो कि पुराने ज़माने में पहना जाता था। तो इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से रहता है। यहाँ ये प्लेन नहीं रहता, और ये देखिए ये पूरा प्लेन है, सिर्फ इसके साइड से जो है ये डिज़ाइन रहता है, और इसमें बीच बीच में ये धारीदार रहता है। और ये देखिए हल्का हल्का सा यहाँ पर डिज़ाइन है, अदरवाइज़ ये इस तरीके से रहता है। और ये प्लेन रहता है, और बस एंड में इसका डिज़ाइन रहता है। तो ये दोड़ू अब इतने ट्रेंड में है नहीं, कोई नहीं पहनता है, पर ये मेरी दादी का था। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ कि किन्नौर में जो फैशन है किस तरीके से चेंज होता गया। तो पहले कुछ इस तरीके से था, और अब इस तरीके से। पहले ज़माने में ये वाले दोड़ू भी पहना करते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं पहना करते थे, पर इसका चलन भी था। अब इसका ज़्यादा चलन है, और ये बिल्कुल ख़त्म होता चला गया है। अब कोई नहीं पहनता ये वाला दोड़ू। मे भी आने वाले टाइम में दोबारा से अगर इसका फैशन दोबारा से आ गया, क्योंकि पुराना ज़माना फिर से आ रहा है, तो लोग पुरानी चीज़ें पसंद कर रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे बुनकर बुन रहे थे दोड़ू पट्टू शॉल, उसी तरह बुनकर इस तरीके से पट्टी बुनते हैं। ये देखिए, मीन्स कि कपड़ा तैयार करते हैं पूरे अच्छी तरीके से। बिल्कुल प्लेन रहता है, ये प्लेन होता है बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल प्लेन। तो उसके बाद हम इस पट्टी से अपने जो मन करता है कोट सिलवाते हैं, बास कोट, किन्नौरी टोपियाँ, मतलब आपको जो चीज़ अच्छा लग रहा है, पैंट सिलवा रहे हैं, वो सारे इसी पट्टी से सिलवाते हैं, इसी से तैयार होता है। तो आज मैं इसी चीज़ में बताने वाली हूँ, इसी से हम कोट कैसे सिलवाते हैं, पैंट कैसा होता है, ये सारे जो भी तैयार करते हैं हम लोग, ये इसी पट्टी से तैयार करते हैं। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं। ये है किन्नौरी कोट, जो कि उसी पट्टी से तैयार किया गया है। कोट आप काला भी सिलवा सकते हो, ऐसे ग्रेइश कलर में भी सिलवा सकते हो, वाइट भी सिलवा सकते हो। जैसा भेड़ का ऊन है, जैसी आप पट्टी चाहते हो वैसा आप सिलवा सकते हो। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है। कोट नॉर्मल है जैसे बाकी और कोट है, आप क्या जैसा मर्ज़ी डिज़ाइन आप देकर सिलवा सकते हो। इसमें ज़िप भी लगवा सकते हो, और आगे से बटन भी लगवा सकते हो। तो इस तरीके से ये रहता है हमारा किन्नौरी कोट। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि किन्नौर में कितनी सर्दी रहती है, और सर्दियों में ये बहुत अच्छे से काम आता है, जो कि ये कोट है। ये बिल्कुल प्योर भेड़ के ऊन से तैयार होता है। तो सोचिए कितना मतलब गर्म होगा, ये इतना माइनस में टेम्परेचर रहता है, तब ये कोट उस वक्त बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है, सर्दियों के वक्त बहुत ही ज़्यादा। और इसी के साथ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पैंट। ये देखिए हमारी जो किन्नौरी बोली है उसमें इसे कहते हैं चामू सुतन, चामू मीन्स ऊन एंड सुतन मीन्स पैंट। तो ये चामू सुतन है, और ये चामू कोट है। तो आप देख सकते हैं, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको कलर पसंद है, भेड़ का ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, आप कुछ भी जो बनाना चाहते हैं वो अपने हिसाब से बनाते हैं। तो ये कोट और ये चामू सुतन, तो ये यहाँ के जो लोकल हमारे टेलर वगैरह है वो यही तैयार करते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है। देखिए ये भी उनका बना होता है,
काफ़ी गरम, बहुत ज़्यादा गरम है और जिन्हें आदत नहीं है पहनने के लिए उन्हें तो थोड़ा सा चुभेगा ये शुरू में, बट बाद में आदत हो जाती है और बहुत अच्छा रहता है। काफ़ी गर्म रहता है ये विंटर्स के लिए। बास्कोट है, जो कोट का हाफ होता है उसे बास्कोट बोला जाता है और ये भी उसी पट्टी से तैयार होता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हाफ है, इसकी बाजुएं है नहीं, स्लीवलेस है और ये गर्मियों के वक्त काफ़ी पहना जाता है हमारे और काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब ठंड भी नहीं लगती और गर्मियों में तो वैसे ही हाफ स्लीवलेस बेटर ही रहता है। तो ये कुछ इस तरीके से तैयार हुआ है। ये वाइट कलर के ऊन से तैयार किया गया है इसे। तो आप जैसा भेड़ का ऊन होगा वैसे ही पट्टी बनेगी और कपड़े भी वैसे ही तैयार होंगे। और ये देखिए कि किस तरीके से है, ये देखिए पूरा लॉन्ग कोट है। वो आपकी चॉइस है, आप हाफ कोट बनाना चाहते हैं चाहे लॉन्ग कोट बनाना चाहते हैं, वो आपकी पसंद है, आप जैसा मर्ज़ी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोट भी इसी से ही तैयार होता है जो कि सर्दियों के लिए बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो गाइस कोट, पैंट और बास कोट के अलावा हम लोग चोली भी बनाते हैं, जो कि मैंने ये अंदर से पहना हुआ है, ये भी ऊन से बना हुआ है। ये हम मखमल का भी पहनते हैं, जैसे कि आप लोगों को मैंने किन्नौरी ट्रेडिशनल ड्रेस वाले वीडियो में बहुत अच्छे डिटेल से बताई थी। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, चेकआउट कीजिएगा। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से होता है ये। तो ये देखिए, ये भी ऊन से ही तैयार किया गया है, देखिए। तो ये हमारा ये जो ग्रीन मखमल है, ये ऑल ओवर ग्रीन मखमल वाला भी यूज़ किया जाता है और मेहरून मखमल वाला भी यूज़ किया जाता है और भेड़ के ऊन से ये भी तैयार की जाती है। तो ये कुछ इस तरीके से टोपी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये टोपी भी इसी ही पट्टी से तैयार की जाती है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन मखमल लगा हुआ है। तो ये टोपी भी उसी से ही तैयार होती है। इसे बोला जाता है फॉग डोरी हमारी बोली में और इसे एज ए कंबल यूज़ करते हैं हम। जैसे मैंने आप लोगों को दोड़ू दिखाया था जिसमें डिज़ाइंस बने होते हैं, कम डिज़ाइन वाले भी बने होते हैं, तो वो दोड़ू तो हमारे पहनने के काम आते हैं। और ये वाले जो डोरी होते हैं दोड़ू, ये ओढ़ने के काम आते हैं और इसे फॉग डोरी कहा जाता है हमारी बोली में। तो इसका जो धागा होता है वो काफ़ी मोटा, मतलब मोटा काटते हैं जब हम काटते हैं तो। और जो हमने पहनना होता है, जैसे कि मैंने पहना हुआ है, ये दोड़ू मतलब इसके जो धागा होता है, मतलब जब काटते हैं हम तो पतला काटते हैं और इसे मोटा काटते हैं, क्योंकि फिर इसका हमने कंबल बनाना होता है तो मोटा ही अच्छा रहता है और गर्म रहता है। विंटर्स में तो मैक्सिमम सारे यही ओढ़ कर सोते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गर्म रहता है और मैं भी विंटर्स में यही ओढ़ कर सोती हूँ। तो ये देखिए पूरा कंबल की तरह होता है, काफ़ी बड़ा है और ये देखिए काफ़ी बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा गर्म है ये विंटर्स के लिए। मैंने आप लोगों को दिखाया कि भेड़ के ऊन से क्या क्या तैयार होता है और अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ बकरी के बाल से हम क्या क्या तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी इसे हमारी बोली में खैरचा कहा जाता है और ये एज ए दरी यूज़ किया जाता है। पूरे जो बकरी के बाल होते हैं उसे कट करके इसे बुना जाता है, ये देखिए इस तरीके से। तो एज ए ये दरी यूज़ किया जाता है ये खैरचा को। और ये खैरचा मतलब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, इसका ट्रेंड, लोग यूज़ नहीं कर रहे थे। हालांकि अब काफ़ी ट्रेंड में आ गया है फिर से, क्योंकि जैसे कि कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है उसके लिए भी सबसे अच्छा रहता है, कहते हैं कि अगर इसके ऊपर सोएं तो काफ़ी अच्छा रहता है उनके लिए जिसके बीपी हो। तो ये बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करने लग गए हैं फिर से। पुराने ज़माने में तो यूज़ करते ही थे, तभी तो लोग बीमार नहीं होते थे पुराने ज़माने में। खाने में वो नेचुरल खाते थे और सोने के लिए भी ऐसे ऐसे चीज़ यूज़ करते थे जो कि अब फिर से ट्रेंड में आ रहा है। तो अब लोग इसे अच्छे से यूज़ करने लग रहे हैं। तो ये पूरा बकरी के बाल से बनाया होता है और ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा नज़दीक लाती हूँ। तो ये देखिए बकरी के बाल से बनाया हुआ है पूरा और काफ़ी चुभता है ये, ऐसा नहीं है कि नहीं चुभता है, वही चीज़
बीमारी को दूर करने में सहायता करती है, मेंटेन रखने में। यही जो इसका चुभता है ये, तो ये बकरी के बाल से बनाया जाता है और हमारी बोली में इसे खैरचा कहा जाता है। अगर किन्नौर में दूसरी जगह इसे कुछ और कहा जाता होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ पर तो खैरचा कहा जाता है। जैसे कि बकरी के बाल से खैरचा भी बनाया जाता है और ये रस्सी भी बनाई जाती है, और ये रस्सी इतनी मजबूत होती है, हाथों से ही तैयार किया जाता है इस रस्सी को भी, और ये बकरी के बाल से ही बनाई जाती है। ये देखिए काफ़ी मजबूत रस्सी होती है, ये एकदम नहीं टूटती, काफ़ी मजबूत रहते हैं। तो मैं आप लोगों को फिर से जूम करके नज़दीक दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है ये। आप लोगों ने इस व्लॉग में क्या क्या देखा? आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो भेड़ का ऊन है उससे पट्टी तैयार करते हैं, और पट्टी से हम कैसे कोट, पैंट और बास कोट तैयार करते हैं। ये सारी नॉलेज आप लोगों को इस व्लॉग में मिली, और आप लोगों ने देखा कि बकरी के बाल से हम खैरचा बनाते हैं और रस्सी भी बनाते हैं। तो ये वाला व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।